नमस्कार, मैं आगरा से अवधेश भारद्वाज। आगरा कैंट पर उस समय सनसनी फैल गई जब रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो कि चेन्नई से नई दिल्ली जा रही थी, उसके जनरल बोगी में एक बैग रखा हुआ है और जिसमें लाश है जो है। इसके बाद में जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली, जीआरपी और आरपीएफ सक्रिय हो गई। सुबह तड़के 3:05 पर तमिलनाडु एक्सप्रेस जैसे ही आगरा कैंट के प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंची, जीआरपी और आरपीएफ ने उस बैग को अपने कब्जे में ले लिया। इस बारे में सीओ जीआरपी राज दीक्षित ने बताया कि इसकी सूचना ग्वालियर से पहले जनरल बोगी में यात्रा कर रहे बुलंदशहर के विशाल नामक यात्री ने दी थी। हालांकि ट्रेन की जांच ग्वालियर में ही होनी थी, लेकिन वहां से ट्रेन निकल चुकी थी, इसलिए वहां जांच नहीं हो पाई। जब ट्रॉली बैग, लाल कलर के ट्रॉली बैग को खोल करके देखा गया तो उसमें मानव अंग के अवशेष मिले हैं, जो कि किसी की हत्या करके और उनको टुकड़ों को यहाँ भेजा गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें पैर का पंजा और पेट का कुछ हिस्सा मिला हुआ है, वो काले पड़ चुके हैं, काफ़ी गल चुके हैं। जो रैपर मिला हुआ है वो भी चेन्नई का है और उसको रैपर में लपेट करके रखा गया है। उन्होंने बताया कि जब रैपर फटा है गैस बन करके तो उससे बदबू आने लगी, तो यात्री उस कोच से निकल गए और उसमें से द्रव्य भी बह रहा था। सीओ ने बताया कि इसकी जांच के लिए पोस्टमार्टम भेज दिया गया है, जिससे ये पता लग सकेगा कि इसकी हत्या कब की गई है और ये इसकी डीएनए जांच भी संभव हो सकेगी, कितनी जो है इसकी एज है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जीआरपी और आरपीएफ की एक संयुक्त टीम चेन्नई भी भेजी जाएगी, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे। यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अवैध संबंधों में हत्या हो सकती है और उस साजिश को छुपाने के लिए, जिससे पहचान ना हो सके, हत्या करके कई टुकड़ों में लाश को भेजा जाना का भी अंदेशा है। उस एंगल से भी जीआरपी उसकी जांच कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या करके इस पर तेजाब डाला गया है, जिससे कि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो गल चुके हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका एक अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुकदमा को चेन्नई ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए चेन्नई के सभी सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी और जिस यात्री, विशाल नामक यात्री ने सूचना दी है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। यात्री ने जीआरपी को बताया कि एक व्यक्ति इस बैग को रखने के लिए आया था, वो चेन्नई से यात्रा कर रहा है, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी। सभी पहलुओं की जांच की जाएगी, तभी कुछ खुलासा हो सकेगा कि आखिरकार हत्या की क्या वजह रही। और जिस तरीके से उस लाश को बैग में बंद करके अलग अलग टुकड़ों में भेजा गया है, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पहचान छुपाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।